कल मैंने आपको बताया था कि हम लासा कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब लासा किसे कहते हैं ये मैंने बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लासा कैसे ज्ञात करते हैं। लासा ज्ञात करने के दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो। पहला मेथड है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि का। पहला मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि का। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और दूसरा जो हमारा मेथड है वो आता है भाग विधि का। दोनों ही जो हमारे मेथड हैं बहुत अच्छे हैं। हालांकि नॉर्मली भाग विधि लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि थोड़ी सी ट्रिकी होती है। लेकिन आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस अभाज्य गुणनखंड विधि के, कि यहाँ पर जो भी आपके मन में डाउट होगा ना कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि थोड़ी भारी लगती है, लेकिन ये इतनी भारी नहीं है जितनी आप समझते हैं। आपको बस समझने में थोड़ा हेर फेर है, वरना ईजी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लेता हूँ 126, 280 और 300 का लासा निकालना है। इन दोनों का लासा निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले 126 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही 280 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और ऐसे ही 300 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि 300 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। देखिए, मैं इंग्लिश में इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए नहीं होंगे, उन्हें इंग्लिश मीडियम की थोड़ी आदत होगी और वो बीटीसी कर रहे होंगे। तो ऐसे में उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो टर्म है वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और यहाँ पर ये 3 से कटेगा। फिर 3 से 3 7 जा 21 और 7 का 7, ठीक है। ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ 2 से करेंगे, 2 7 जा 14 और 0 का 0 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचा, 10 हो गया 35। फिर यहाँ पर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, ठीक है। 2 से करेंगे 150, फिर 2 से करेंगे 75। अब ये 3 से कट जाएगा 25 बार, और ये 5 से कट जाएगा 5 बार, और ये 5 से कट जाएगा 1 बार। चलिए, अभी हम इनका लासा देखेंगे। बड़ा ही अच्छा मेथड है इसका। सबसे पहले आप ये देख लो 2 कहाँ पर है। देखिए, एक तो यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 3 बार है, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। और यहाँ पे 2 2 बार है। सबसे ज़्यादा बार किस में है? आप कहोगे सबसे ज़्यादा बार इसमें है। कितनी बार है? 3 बार है। तो बेफिक्र हो गए, इसके एलसीएम के लिए, लासा के लिए इस 2 को 3 बार लिख लो। ध्यान देना है आपको, जो जितनी बार होगा सबसे ज़्यादा उतनी बार ही लिखना है हमें। ये 2 यहाँ तीनों के अंदर है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार 2 इसके अंदर है, इसलिए हमने सबसे ज़्यादा बार वाला लिखा है। और 3 बार सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमने 3 बार इसको लिख लिया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देनी है। अब 2 के बाद 3 का नंबर है, तो 3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पर तो 1 भी नहीं है, यहाँ पर सिंगल 1 है। तो यहाँ 3 2 है, तो हमको 3 को 2 बार लिखना है। कितनी बार? 2 बार, क्योंकि ये 3 यहाँ पर 2 बार सबसे ज़्यादा है इन तीनों में से। ऐसे ही 5 देखते हैं, यहाँ 5 1 बार है और यहाँ 5 2 बार है। तो 2 बार 5 है तो 2 बार 5 लिखेंगे बेफिक्र होकर। अब यहाँ पर देखेंगे 7, 7 दोनों में 1 1 बार है, तो सिंपल 7 को 1 बार ही हम लिख देंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम जो है, लासा है, वो हमारा आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए गुणा कर लेते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता हो कि यार बड़ी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, इस केस में आपको 2 के और 5 के जोड़े बना लेने हैं। 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, यानी कि 2 बार 10 बाहर आ गया, 100 बाहर आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 सत्ते 126, 126, ठीक है। और बाकी इसमें 2 आए हुए थे बाहर, तो ये 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 12,600 हमारा इसका एलसीएम आएगा। क्या आएगा? 12,600 हमारा इसका एलसीएम आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इतना भारी नहीं है, एक बार मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इसे समझ पाओ। सबसे पहले हमें तीनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है।
एलसीएम यानी कि प्राइम फैक्टर ले लेने हैं, एलसीएम निकल रहा है मुझे। तो इसको आपको इस टाइप से लिखना है, आप चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे 126 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और 280 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसको इस टाइप से लिख लिया। और अब 300 को लिख लेते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इस टाइप से। अब हमें इसके अंदर ये देखना होता है कि कौन सी जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा बार किसके अंदर है। यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ पर 2 3 बार है और यहाँ पर 2 2 बार है। ठीक है, वही बात मैंने आपको जैसे समझाई थी, अब मैं इस तरफ समझा रहा हूँ आपको ताकि दोबारा समझ में आ जाए, ताकि कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो वो क्लियर हो जाए। मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो हमारा आईडी है वो ये है I_M_M_KC। ठीक है, आप इस आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बेहिचक होकर मैं वहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 2 इसके अंदर है 3 बार, तो इसको हमने 3 बार राइट कर लिया, यहाँ पर 3 बार लिख लिया। उसके बाद फिर 3 देखते हैं, 3 यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, 2 बार सबसे ज़्यादा यहाँ पर है तो हमने 3 को 2 बार यहाँ पर लिख लिया। फिर 5 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ 1 बार है तो हमने 5 को भी ज़्यादा बार वाले को लिख लिया। और फिर 7 दोनों में एक एक है तो एक एक लिया। हमें ये देखना है कि वो ज़्यादा बार किस में है। अगर नॉर्मली मैं बात करूँ तो हमें ये देखना है सबसे ज़्यादा पावर 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की किसके अंदर है। जो सबसे ज़्यादा पावर वाली होंगी वही हम इसके अंदर लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि समझ में आ गई होगी कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे फाइंड करेंगे लासा को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।